यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग अपना व्लॉग और माय डार्लिंग आंटी। कहाँ हैं आप? ये अंधेरे में क्यों हैं आप? उजाले में आइए जरा। हा आप आए, नूर आया, क्या बात है। ये इनको याद दिलाना पड़ता है कि समय पे खाना है, समय पे सोना है, ज्यादा सोचना नहीं है, मस्त रहना है ना? ये देखिए गडेरी, जो अरबी जैसा होता है। ये है, गडेरी ये रखी है, ये रखी है, और पालक ये रखी ये है, रखी है। ये है गडेरी। गुइया हुई ना आंटी ये? हाँ। अरबी जैसा ही तो हुआ ये। अरबी जैसा होता है, इसका एक बड़ा रूप भी होता है। हाँ, बड़ा भी आती है, तो बड़े सुंदर छोटे अच्छे गलने वाले। पिनालू यही हुए? ना, पिनालू इससे छोटे और दूसरे होते हैं। अच्छा, पिनालू जैसा ही होता है, गडेरी से निकलता है। और ये इतना सुंदर इन्होंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है, दैट्स व्हाई लोहे इसका की कढ़ाई कलर में ऐसा है। अरबी और पालक और भांग एक होती है, दाने वाली, उत्तरांचल में खाई जाती है। उसको कच्चा पीसो, उसके बाद उसको छान करके ग्रेवी में डालो आप इसी में, और उसको अच्छा सा आप बनाइए। बहुत टेस्टी बनता है, लोहे की कढ़ाई में बनाया। बहुत यम। तो ये हम लोग, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स। हम लोग इधर उधर घूम घाम के फिर शाम को अपनी पंचायत लगाते हैं। पंचायत लगाते तो अभी हम लोग कर रहे थे, वीडियोस देख रहे थे। अभी खाने का टाइम हो चुका है। मैं आई हूँ क्या करने, कलेक्ट करने इनकी ऑर्गेनिक खेती से मूली। ये है ना मूली, अभी हमने रख दी है, पैक कर दी है हमने मूली। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मूली हमने पैक कर दी है। देखो अभी हम आपको दिखाते हैं मूली। ये देखो आंटी दिखाओ, ऑर्गेनिक गार्डन से निकली हुई। अरे क्या बात है, क्या बात है, मूली है जबरदस्त। और ये देखो, हा प्योर ऑर्गेनिक है। प्योर ऑर्गेनिक। इसकी बनाऊंगी मैं चटनी और बनाऊंगी साग, क्योंकि कड़ी बना ली है आज मैंने बिना मूली की। वाओ, पत्ते भी एकदम बहुत ही फ्रेश, एकदम बहुत अच्छे हो रखे हैं। पत्ते भी फ्रेश हैं इसके, ये देखो गजब, पत्ते भी कितने फ्रेश हैं। गजब गजब। ये कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां अपने गार्डन में आसपास आप जरूर लगाइए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट भी हरा भरा रहता है और दूसरा प्योर चीज़ हमको मिल जाती है। और मार्केट में जितनी भी है यूरिया या दूसरी तरह की खाद डालते हैं, हाँ, जो है उसकी प्रोटीन खत्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं, उसके, और दूसरा वो शरीर के लिए साइड इफेक्ट भी करते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने गमलों में थोड़ा उगाएं या टेरेस गार्डन बनाएं। बिल्कुल। अगर आपके पास नेचुरल नीचे गार्डन नहीं है तो आप ऐसा कीजिए। आंटी प्रॉमिस करो आप वाले गार्डन का हम व्लॉग करेंगे। पक्का, और बहुत इन्होंने इतनी सुंदर सारा गार्डनिंग कर रखा है, वो पूरा व्लॉग हम लोग कैप्चर करेंगे। गार्डन बना रखा है, आगे भी बना रखा है मैंने, कुछ गमले भी लगा रखे, कुछ गमलों में पौधे भी लगाए, मैंने सब्जियां भी लगाई। आंटी चैनल का नाम बोलो अपना, लोग सब्सक्राइब करेंगे। मेरा चैनल है हेमा जोशी 2811 नंबर है मेरा, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इनके भी बहुत प्यारे छोटे छोटे भजन के व्लॉग्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं एक दूसरे को। कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। और सपोर्ट जो होता है ना, एक दूसरे को करके ही इंसान आगे बढ़ता है। हेमा जोशी 2811 है। मैं डिस्क्रिप्शन में रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास एनवायरनमेंट को थोड़ा हरा रखने की कोशिश जरूर करें, उससे हम अपने जो प्रकृति है इसको बचा सकते हैं। बिल्कुल सही। और इंडिया के लिए हम कुछ योगदान अपना छोटा सा अपनी इस धरती के लिए योगदान दे सकते हैं। और आंटी मेरे चैनल के लिए क्या बोलना चाहोगे? ये चैनल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा चैनल है, और इसकी जो बताने का मेथड है या दूसरी पॉजिटिविटी है इसमें, और हर मतलब ब्लॉग का कुछ अपना एक अर्थ निकल के सामने आता है। ये कि नहीं कि मैंने ये खाया वो पिया ऐसे किया, वो नहीं है। इनका कुछ है उसमें, पॉजिटिविटी है उसमें, तो उसको जरूर देखिए। उससे क्या होता है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। जन्म से पेट से कोई नहीं सीख के आता है, इस धरती पर ही हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये चैनलों को देख करके भी बहुत कुछ आप सीखने को आपको मिलता है, आपसे हम सीखते हैं, हमसे आप सीखते हैं, दुनिया इसी तरह चलती है। तो थैंक यू सो मच, मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले उसमें। थैंक यू आंटी, थैंक यू। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? व्लॉग तो शुरू हो चुका है सुबह से, लेकिन मैं अब व्लॉग में दिखाई पड़ रही हूँ अपना सारा काम निपटाने के बाद। सारे हज़र जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी है शाम के स्नैक्स की बारी। तो मैंने पहले से प्रिपरेशन करके ये सोचा था कि हम आज मोमोज बनाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी सारी तैयारी करके रखी हुई है। अब मुझे क्या करना है, उसका डो बनाना है, प्रिपेयर करना है और मोमोज बनाने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छे बनेंगे और शेयर करती हूँ। घर पे बना के खाइए, और बहुत इजी होता है। जैसे घर घर अब इडली बनने लगी है, इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर मोमोज एट होम। और आप अपने घर में उसमें अजीनोमोटो को कट कर सकते हैं, आप नहीं डालेंगे तो बेहतर होगा। हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालिए, सर्दियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स हैं, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और चलते हैं मोमोज तैयार करने। विंटर सीजन की सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास भर भर के अच्छी वेजिटेबल्स होती हैं। तो मैंने, जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स होता ही है वेजिटेबल मोमोज का, पत्ता गोभी यानी हमारी कैबेज, तो मैंने वो ले ली है। गाजर अवेलेबल थी तो गाजर ले ली है। इसके अलावा इसमें प्याज पड़ा हुआ है,
थोड़ा सा मैंने लहसुन को क्रश करके डाला हुआ है और डाली हुई है साथ में अदरक। तो ये हमारा बेसिक होता है, इतना तो आप डालें ही डालें। और अगर इसमें से एक आध सब्जी कम ज्यादा होती है कैबेज के अलावा तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यही फिलिंग तैयार करी है, पहले से करके रख दिया था, थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया था, हल्का सा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल भी डाला था, ताकि अगर मैं इसको निचोड़ूं, क्योंकि ये सारी सब्जियां जो होती है नमक डालने के बाद थोड़ा पानी छोड़ती हैं, तो मैं इनको जब निचोड़ूं तो ये सब्जियां बहुत ड्राई सी ना दिखे। तो ट्राई करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्लॉथ ले लेंगे और उसके बाद मैं अपनी ये वेजिटेबल्स जो हैं वो इसमें डालूंगी, और जो भी इसका एक्सेस वाटर होगा ना वो मैं इसमें से निकाल दूंगी, ताकि हमारे मोमोज जब हम बनाएं वो बहुत चिपचिपे से ना बने। तो ये जो है इसको ऐसे करके इसमें से जो भी इसका पानी निकलेगा, ये ऐसे एक्सेस वाटर जो भी है आप इसको निकाल सकते हैं, और इस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी चटनी बनाने के लिए। मैंने ये गलती कर दी है, मैंने चटनी पहले ही बना दी थी तो ये पानी मैं इस्तेमाल नहीं कर पाई, लेकिन अगली बार जब बनाऊंगी तो ये पानी मैं पहले निकाल लूंगी ताकि मैं चटनी में इस्तेमाल कर सकूं। तो आपको कुछ इस तरीके से ना सब्जी मिल जाती है जो कि थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे वाले मोमोज में है वो ये है कि हम जो मोमोज आज बनाने वाले हैं उसमें हम मैदा बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसमें यूज कर रहे हैं गेहूं का आटा। अब आप सोच रहे होंगे आटे के मोमोज पता नहीं खाने में कैसे लगेंगे, फीलिंग ही नहीं आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी इतने बढ़िया और इतने टेस्टी मोमोज बनते हैं, आपको कोई अंदर ही नहीं लगेगा कि कोई डिफरेंस है। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, फटाफट आटा बनाते हैं उसका। आपको जो इसका आटा तैयार करना है वो पूड़ी की तरह सख्त नहीं गूंथना है, लेकिन थोड़ा सा सख्त गूंथना है। अब आप थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी समझ लें अपने आप से, अब मैं इसको कैसे डिफाइन करूं, ठीक है। तो पूड़ी जितना सख्त नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सख्त आटा। मैंने बिल्कुल नॉर्मल गेहूं का आटा लिया हुआ है, और मैंने कोई छाना भी नहीं है आटे को, डायरेक्टली बस केवल नीट कर रही हूँ। और इसी के बाद फिलिंग भरूंगी और आपको दिखाऊंगी कि बिना मोमो के बर्तन के और बिना मैदे के भी मोमोज बनाए जा सकते हैं, और पूरी सर्दी में इसका लुत्फ उठाया जा सकता है। एक बार मेरे फेस पे कैमरा फोकस करें। सर्दियों में जैसे हम लोगों के घर में अब इडली आम हो गई है, हम इडली बाहर जाके नहीं खाते, वैसे ही मोमोज को इतना इजी कर दीजिए बच्चों के लिए कि वो बाहर जाकर के गंदे अनहाइजीनिक मोमोज ना खाएं, और आप घर में उनको इतना मोमोज बना के खिलाएं कि पूरी सर्दी आप सारी वेजिटेबल्स के साथ उनको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। तो बस मैं इसको तैयार करती हूँ, फिलिंग डालती हूँ, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो अब करना क्या है, आपको छोटी छोटी पूड़ियां बेलनी है, एज इट इज जैसे पूड़ी बेली जाती है। ये देखो, जैसे ऐसे ही मैंने ये पूड़ी बेल ली, और मैं आपको दिखाती हूँ, करीब से आ जाइए, कि फिलिंग कैसे करनी है, और 2-3 तरीके का फोल्ड दिखाती हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ले ली है मोमोज की फिलिंग, इतनी, बहुत ओवर नहीं भरना है, ठीक ठीक भरना है, ठीक है ये। और इसमें कुछ नहीं करना है, केवल ऐसे चुन्नटे डालती जाना है, बस ये ये डन। ये पैक्ड, ये आपका एक मोमो रेडी, ठीक है। इसको हम साइड रख देंगे। एक मैं आपको दिखाती हूँ, और भी इजीएस्ट फिलिंग है। अगर आप इतना चुन्नटे डालने में नहीं कंफर्टेबल हो तो आप ये भी कर सकते हो। सिंपली आपने ऐसे फिलिंग रखती है, फिलिंग रखने के बाद जैसे हम लोग गुजिया बनाते हैं ना, वैसे इसको यहाँ पे बंद कर देना है, ठीक है। ऐसे ये इसको ऊपर से बिल्कुल ऐसे बंद कर देना है, और बस इसको यहाँ से यूं मोड़ करके ऐसे चिपका देना है। तो एक ये मोमो हमारा रेडी हो गया। बहुत इजी है, पता है। अगर आप ऐसे अपने आप से भी वेरिएशंस डालना चाहें, वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी है। और सबसे बड़ी एक राज की बात, अगर आपके पास मोमो का वो प्रॉपर बर्तन नहीं है तो आप सिंपल घर में, अगर आपके पास ऐसे भगोना तो सबके घर में होता है, एक ढक्कन भी होता है, और ये है मेरे पास इडली स्टैंड, मैं इसमें रख करके मोमोज को कुक करने वाली हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वेरी इजी, जहां चाह वहां रहा, इतने सारे इक्विपमेंट्स की कोई जरूरत नहीं होती, जो अवेलेबल है आप उसी से बना सकते हो। बॉइल्ड फूड है, कोई एक्स्ट्रा इसमें आपने अजीनोमोटो नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि घर की चीजें बनी हुई हैं, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ट्राई इट। इस इडली पैन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि आटे के मोमोज हैं
और कुछ नहीं करना है, यहाँ मैंने ऑलरेडी इसको स्टीम लगाने के लिए रखा हुआ था, ये बढ़िया सी स्टीम इसमें बन चुकी है। और अब मैं कुछ नहीं करूँगी, इसको इसमें प्लेस करूँगी और धीरे धीरे इसमें बाकी मोमोज भी रखती जाऊँगी। 15 मिनट्स के लिए घड़ी देख करके आपको इसको पकाना है। इसे बंद कर दीजिए, फिर मिलती हूँ फाइनल रिजल्ट के साथ विद यमी एंड टेस्टी आटा मोमोज। सो ये है फाइनल रिजल्ट, ये बन के बाहर आ गया है गर्मा गर्म। तो अब मैं करूँगी इसको सबसे पहले सर्व। बढ़िया आटे के मोमोज रेडी हैं और राघव ने ये बनी हुई चटनी पहले से निकाल ली है मुस्कुराते हुए। हो चुके हैं एकदम तैयार और इनको मैं करूंगी सर्व और इन लोगों का रिएक्शन नोट करूंगी कि टेस्ट कैसा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये लोग बोलेंगे कि टेस्ट कैसा है और खा के बताएंगे कि इसका टेस्ट में कैसा लगा। एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देना, ठीक है। तो ये गर्मा गर्म मोमोज आ चुके हैं और अब ये खा के बताएंगे दोनों चबंटूस कि ये कैसे बने हैं और जो इनका रिएक्शन है। अब कैमरा के दूसरी तरफ मैं आपको, मैं नहीं दिखूंगी, दूसरे लोग दिखेंगे और पता चलेंगे इसके रिव्यूज। टेस्टी है, मजा आया? हाँ। बाहर वाले से अच्छे हैं? हाँ, बस पास। मेहनत भाई, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा खुद मैंने बनाया है। जबरदस्त। सो अब बारी आ चुकी है चाय की और बहुत ही बढ़िया रहा मोमोज की पार्टी, मतलब मज़ा आ गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब फैमिली हेल्दी खाती है तो आपके ऊपर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको अच्छा खिलाने की, टेस्टी खिलाने की, साथ ही हेल्दी खिलाने की, तो वो चीज़ें जब अकम्प्लिश होती हुई दिखती हैं तो यू फील रियली नाइस। तो अभी मैं एक अच्छी सी चाय पीऊँगी, थोड़ा सा अपना कुछ फेवरेट सी नमकीन खाऊंगी और साथ में ही करूँगी ये व्लॉग एडिट, ताकि आप लोगों तक भी पहुँचे और आप लोग भी सर्दी में मज़ा उठाएं, लुत्फ उठा सकें हेल्दी और टेस्टी चीज़ों का। और मज़ा आया मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करते हुए कि इस तरीके से हम हेल्दी मोमोज आटे से भी खा सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलूंगी किसी नए व्लॉग में, तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।